पाकिस्तान की 75 इयर्स में फॉरेन पॉलिसी कैसी? आप उनके कदमों में पड़े थे। आपने की 2400 बच्चियां बिकी हैं, जाके चाइना में फिर रही हैं इस वक्त। आपके हर शहर में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच खुल गई थी। आपके हर दूसरे शहर में चाइनीज जबान सिखाने के लिए आपने वहां इंस्टीट्यूशन चला दिए थे। चाइनीज आके शहरी आपके शहरों के अंदर लोगों को जबान सिखाना शुरू हो गए थे। आपके सी पैक की आपकी कमजोर पॉलिसियों की वजह से सारी की सारी लेबर चाइना से आ रही थी। आप अगर चाइना से साथ सी पैक साइन करते हैं तो आप बिल्कुल इस तरह लग रहे होते हैं जिस तरह चाइनीज कॉलोनी। आप अमेरिका के यूएसएड के जब चलते हैं यहां पे प्रोजेक्ट, तो आप बिल्कुल इस तरह लगते हैं आप अमेरिका की कॉलोनी। तो फॉरेन पॉलिसी किस चीज की है आपकी? क्या फॉरेन पॉलिसी मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, और हमेशा मैं आज एक बार ये मेंशन करना चाहूंगा, मैं आई एम अ क्रिटिक ऑफ पाकिस्तान। मैं नाकद हूं पाकिस्तान का, क्योंकि मुझे दुख होता है। मैं आप भारत से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। मैं फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करना चाहता हूं आपके रीजन की। फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने हाथों में जकड़ लिया हो, जिस तरह आज भारत ने कर रखा है। अब वो इनको बेवकूफ बना दिया कि चाइना के खिलाफ सिर्फ हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन S-400 रशिया से ले रहे हैं और तेल भी उनसे ले रहे हैं। ना यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं, ना ताइवान में सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। दैट्स कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। एक प्रोविंस में प्राइम मिनिस्टर को वांटेड, दूसरे फेडरेशन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ये क्या हो रहा है? लोग हंस रहे हैं, ये कहते हैं इट्स अ नॉन फंक्शनल फेल्ड स्टेट। आप समझ रही हैं ना? तो जब आप जल्दी से इतनी तेजी से पास किया तो आपने बुनियाद रख दिया 4 मुल्कों का। और अब ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं एनिमी टेरिटरी, पंजाब इज एनिमी टेरिटरी फॉर द फेडरेशन, और एंड वाइस वर्सा। सीधी सादी बात करते हैं, कहते हैं बदला हमारे मुल्क को हो गए, तो इन 75 सालों में हमें कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए, तमाम इदारों को भी और तमाम सियासतदानों को भी, तमाम सियासी जमातों को। भारत ने रशिया के साथ मिलकर इंडस्ट्री की तरफ काफी तवज्जो दी। उन्होंने अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर की, अपनी चीजें बनाते थे, इंपोर्टेड चीजें नहीं मंगाते थे। आज भी वो, मैं समझता हूं उनकी पॉलिसी ठीक थी। रशिया के साथ वो अलाइंड थे, अमेरिका के साथ भी उन्होंने भी किया, रिलेशनशिप बनाए, लेकिन हम सिर्फ एक कैंप के साथ खड़े रहे। कोड आपकी ना इकॉनमी है, ना मॉरल्स है, ना नेशनलिज्म है। और इसी तरह मैं हमेशा ये, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा ये है, इंक्लूडिंग आज मैं अमेरिका में बैठा हूं, यहां भी हालात कोई इतने ठीक नहीं है, लेकिन नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आप में नेशनलिज्म की मैं बात करना चाहूंगा। आपने बांग्लादेश के हादसे से भी आपने कुछ नहीं सीखा। 1947 में आप आजाद हुए, एक तो आपकी, मुझे एतराज था इस चीज पे कि आपकी डिवीजन हुई, आपकी पार्टीशन हुई, वो भी गलत हुई। कभी आपने देखा कि मुल्क का, किसी मुल्क का भी एक हिस्सा हजारों मील दूर आप एनिमी टेरिटरी के ऊपर से गुजर के जाएं दूसरी साइड पे, और फिर आप बनने के फौरन 10 साल बाद ही उन लोगों को अपने ऊपर बर्डन समझना शुरू कर दें। आपने 1960s में बातें करनी शुरू कर दी थी कि इन बंगालियों से जान छुड़ाई जाए, और फिर उसके बाद आपने उस हादसे से भी कुछ नहीं सीखा। आप एक ऐसी चीज आज बच्चों को दे रहे हैं। आज अफगानिस्तान भी इतना रिलीजियस माइंडेड नहीं है जिस तरह आप प्रीचिंग कर